टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जब भी स्टूडेंट इसको करने बैठता है तो एक बार फंसने के चांसेस बनते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, हैड ही ड्रॉप्ड 8 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द कार वुड हैव टेकन 30 मिनट्स मोर इफ ही ड्रॉप्ड इट 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 15 minutes less. Find the distance and the speed of car. What is the question? We have to learn about it. क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई भी अपनी स्पीड है, एक स्पीड है, मान लो हम s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और हमें यहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुँचने में t टाइम लेते हैं, मान लो t टाइम लेते हैं। कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, यानी कि s-8 स्पीड कर देता है, तो उसे जाने में 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि t+30 मिनट लगते हैं। और अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, यानी कि s+6 कर देता है, तो उसे t से 15 मिनट कम लगते हैं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताओ वो दूरी क्या है और ये स्पीड क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, जब भी ध्यान रखना कि अगर दो स्पीड डिफरेंस हो और टाइम डिफरेंस आपको दिया हो, ये दूरी अगर आपको दे रखी है, कोई एक समान दूरी अलग अलग स्पीड से जा रहा हो और टाइम का डिफरेंस कहीं पे पता चल रहा हो, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बनता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। देखो यहाँ पे जब s स्पीड रहती है तो टाइम t है, s से 8 कम स्पीड होगी तो t से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार इन दोनों के साथ में ये फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर दोनों स्पीड है s इंटू s-8 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस 8 है और टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से वो 30 मिनट का निकल के आ रहा है। ऐसे ही मैं इसके साथ में जब इसको लूँगा तो ये 2 स्पीड है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट s इंटू s+6 होगा। दोनों की स्पीड का अंतर 6 है और टाइम डिफरेंस की बात करेंगे हम तो यहाँ पर 15 मिनट हमें मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने पर देखो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व की जाएँ तो यहाँ पर s से s कैंसिल होगा और 15 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 बार कैंसिल होगा और 2 से 2 बार, 2 से 3 बार कैंसिल होगा। फिर क्रॉस में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3s-24 इक्वल टू 2s+12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू 36 मिनट निकल के आ रही है। 36 किलोमीटर पर आवर s है तो स्पीड आ रही है हमारे पास में 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर डी ऑप्शन में हमें दिख रही है स्पीड की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालनी यहाँ से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फिर से हम स्पीड की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो d इक्वल टू s यानी कि 36, s की वैल्यू 36 आई है तो यहाँ 36 इंटू 36 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी 28 अपॉन 8 इंटू में 30 मिनट को लिख देंगे हम 1/2 आवर। तो कैंसिल करने पर ये 2 से 9 बार, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, तो 63/2 किलोमीटर पर आवर वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि गलत है।